और अब हम चलते हैं जिन्होंने भारतीय ज्ञान परंपरा को न केवल अपने अकादमिक जीवन में बल्कि व्यवहारिक और सामाजिक जीवन में भी जिया है, विश्लेषित किया है, व्याख्यायित किया है, उस पर बहुत व्यापक सृजन किया है। ऐसी बहुत प्रतिष्ठित प्रतिभा का नाम है डॉक्टर मृदुल कीर्ति। मैं आपको ससम्मान आमंत्रित करता हूं। अमेरिका की आप प्रवासी साहित्यकार हैं। आपने वेदों पर अनेक ग्रंथ लिखे हैं। बहुत विस्तृत जीवन परिचय है आपका। आपका व्यक्तित्व इतना विशाल है सांस्कृतिक पक्षों को लेकर कि आपके व्यक्तित्व से हमारे साहित्यकार सीधे रूबरू हों। आपका ससम्मान आमंत्रण है डॉक्टर मृदुल कीर्ति जी। आपकी आवाज सुनाई नहीं दे रही मैडम। अनम्यूट कर हेलो लीजिए, मैम। अनम्यूट कर लीजिए। हाँ, अब आवाज आ रही है। नहीं, अभी फिर नहीं आ रही। No ma'am, you are not audible. Just click the audio icon, then you will be able to unmute yourself. Yes ma'am, please carry on. क्या सभी को नमन, वंदन और स्तवन, और इतने शुभ परिचय के लिए बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। बात भारतीय ज्ञान परंपरा की हो रही है तो मुझे लगता है मेरी आत्मा की बात हो रही है। ज्ञान परंपरा के मूल सूत्र से अगर हम जुड़ते हैं तो उसका मूल आधार जो ऋषियों ने कहा और जिसको ईशावास्योपनिषद के पहले ही मंत्र में प्रतिष्ठित किया गया, प्रवृत्ति से निवृत्ति की ओर जाने की यात्रा, वो है ज्ञान परंपरा का मूल सूत्र। मुझे लगता है कि इसमें कम से इसका विस्तार तो जिस भी अंश को आप छूते वहां एक खुल जाते हैं और इतना ज्ञान हमको बिखरा हुआ है। वहां ना जाके अगर हम केवल एक ही मंत्र पर बात करें, एक ही मंत्र केवल, तो मुझे लगता है सबका निचोड़ जो है उसी एक मंत्र में आ गया। ज्ञान परंपरा का मूल सूत्र, सूत्र, आधार और नींव, जड़ और जो भी कह लो, वो सब कुछ मुझे इसी मंत्र में, क्योंकि ईश्वर की कृपा से अब तक लगभग 10,000 मंत्रों का अनुवाद किया है। उसमें सामवेद, ईश, केन, कठ, प्रश्न, मुंडक, मांड्यू, कैत्रे, तैतरी, श्वेताश्वर, श्रीमद् भगवद गीता, अष्टावक्र गीता, पतंजलि योग दर्शन, सांख्य योग दर्शन, विवेक चूड़ामणि आदि आदि, ये सब मुझे इसलिए कहना पड़ा कि मुझे केवल एक मंत्र में सब कुछ निहित दिखाई दिया। ईशावास्यमिदं सर्वम यत् किंचित जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजीता मा गृधा कस्य सुधनम। ये हमारे जीवन का संविधान है। जीवन कैसे जिया जाए और आंतरिक प्रवृत्ति और वृत्ति वो क्या हो, उसका एक सबसे अनूठा उदाहरण मुझे इसी ईशावास्योपनिषद के इसी मंत्र में मिलता है। और यहाँ वार्ता के अंतर एक बहुत अच्छी बात भी बता दूं, इसमें केवल 18 मंत्र हैं और वे ही 18 मंत्र गीता के 18 अध्याय बने हैं। कदाचित बहुत कम लोगों को ये पता है, लेकिन प्रासंगिक रूप से आप अगर जोड़ते जाएंगे तो मैं उनमें से 18 मंत्रों को, जो बेसिक है, मूल मंत्र हैं, उनको बोलते हुए और गीता के अध्याय से जोड़ते हुए दे सकती हूँ। आगे किसी वार्ता में बताऊंगी, यहाँ संक्षेप में केवल बताती हूँ। ईशावास्यमिदं सर्वम वो क्यों सभी वेदों और उपनिषदों का सार है। पहली चीज कि ये जीवन में प्रवृत्ति से निवृत्ति की ओर ले जाता है। पहला ही मंत्र कहता है कि ईश्वर का वास सर्वत्र अणुकण में है। अब ईश्वर कहते हैं कि ईशावास्यमिदं सर्वम यत किंचित जगत्याम जगत, किंचन से लेके विराट ब्रह्मांड तक ईश्वर का ही वास है और उसी ने निर्माण किया। और उसकी निर्मित चीजों को कैसे कहते हैं, त्यक्तेन भुंजीता। और ये भोगो, उसका भोग करो, उसका उपयोग करो, लेकिन तुम्हारी अंदर से वृत्ति क्या होनी चाहिए, त्यक्तेन, त्याग करते हुए कि ये तुम्हारा नहीं है।
और हमारे जगत के जितने भी ये विप्लव हो रहे हैं, मैं विप्लव शब्द कह रही हूँ, मैं प्रलय शब्द कह रही हूँ, उससे बीच में और कोई पर्यायवाची भी नहीं कह रही हूँ। उस विप्लव का, प्रलय का फटती हुई ज्वालामुखी जो आज हम देख रहे हैं, उसका आधार केवल है कि हर वस्तु क्या है, इदम मम, ये मेरी है। हमारी वैदिक ज्ञान परंपरा कहती है इदन मम, ये मेरा नहीं है। तो दो धुरी है, दो सिरे हैं, एक इदम मम और एक इदन मम। अब पहले ही बता दिया कि तू ईश्वर ने जो भी बनाया उसका उपयोग करो, लेकिन वृत्ति होनी चाहिए कि ये तुम्हारी नहीं है, इदन मेरी नहीं। तो पहली चीज त्याग वृत्ति दी, जो हमारी सुख शांति का आधार है। इसलिए दूसरा है, पहले आगे जाइए, मैं इस मंत्र को पूरा, वैसे तो सभी विद्वानों का समूह है यहाँ पर, सबको प्रणाम करती हूँ। कौन ऐसा है जो ज्ञान परंपरा की बात करेगा इस मंच पर या कहीं भी? तो ईशावास्य उपनिषद का ये मंत्र सबको पता है, फिर भी बोल देते हूँ तारतम्यता के आधार पर, तारतम्यता बनी रहे कि ईशावास्यमिदं सर्वम यत् किंचित जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजीता। अब आया शब्द माँ गृधा कस्य सिद्धनम। वो रोमांच होता है कि पहला ही ईशावास्य का पहले ही मंत्र में माँ गृधा, गिद्ध, गृधा शब्द का उपयोग किया। गृधा जो है परिचायक है लालच का, तो माँ अर्थात नहीं, गृधा लालच नहीं, कस्य सिद्ध धनम, ये धन किसका है, अर्थात किसी का नहीं। गिद्ध शब्द का पहले ही उपयोग होना, लालच का परिचायक होना। अंतस में झांक कर देखो कि लालच की वृत्ति का आपका मेजरमेंट क्या है। ये भी मेरा, वो भी मेरा, सब कुछ मेरा, अब है तेरा कुछ भी नहीं। तो उसको वहां बताया कि दो शब्द हैं, या तो छीनो या छोड़ो। तो त्यक्तेन, या त्याग करते हुए भोग करते हो तो छोड़ने की प्रवृत्ति आती जाती है, और नहीं छोड़ोगे तो भी तुम्हारा तो है ही नहीं, तो प्रकृति छीनेगी। तो जब छीना जाता है तो उसके साथ आसक्ति भी जाती है, आसक्ति जाती है तो उसके संस्कार भी जाते हैं, संस्कार जाते हैं तो कई जन्मों की श्रृंखला बनती चली जाती है। इस संदर्भ में अर्जुन पूछते हैं कृष्ण से, वासुदेव ये तो बताओ कि जब आप जन्म देते हो तो आपका आधार क्या है? वासुदेव कहते मैं कुछ नहीं करता हूँ। शरीरम यद्वाप्नोति यच्चाप्यकामतीश्वरः गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गंधा निवास्यात्। अर्थात जैसे वायु में गंध समाहित होती है, इसी तरह जीव जब अपने शरीर को छोड़ता है तो अपनी वैचारिक संपदा, याद रखिए वैचारिक संपदा, विचार ही लेकर जाता है। उस विचार के आधार पर लोहे और चुंबक का आकर्षण योनि और कर्म होता है। मैं कुछ नहीं करता, वो ही अपना। आज हम जो भी हैं, आज हम ब्रह्मांड का एक एक प्राणी जो है उसने स्वयं को स्वयं निर्माण किया है अपने विचारों के आधार पे। आज हम जो भी हैं अपने ही विचारों का परिणाम है। तो इसलिए वैचारिक सजगता, ठीक है। तो पहला इदन्नमम, ये मेरा नहीं, त्याग वृत्ति। तीसरा प्रवृत्ति से निवृत्ति की ओर जाना और वैचारिक शुद्धता पर आवर। इस तरह ये मंत्र, अब आप देखिए यहाँ पर ये, जब दूसरे अध्याय में अगर आप गीता के आते हैं तो निष्काम कर्मयोग पे आते हैं। गीता का निष्काम कर्मयोग दूसरे अध्याय में कर्मण्येवाधिकारस्थ मा फलेषु कदाचन। तो ईशावास्य उपनिषद के दूसरे मंत्र में आइए, कुर्वन्नेह कर्माणि जिजीविषेचत्तगम समा एवं तैनान्यते तो अस्ति न कर्म लिप्यते नरे। साफ लिखा है न कर्म लिप्यते नरे, और गीता उधर कहती है निष्काम कर्मयोग। इतनी साम्यता, कभी एक कोई वार्ता होगी तब हम इसका विस्तार से बताएंगे। यहाँ मैं केवल और संक्षेप में बताना चाहूंगी। और इसके अपनी वार्ता को संपन्न करने से पहले मैंने जो विशेष ईश्वरी कृपा से हुई है, तो इनके मैं काव्यात्मक अनुवाद जो हरिगीतिका छंद में किए हुए हैं इन उपनिषदों के, तो इन दो मंत्रों के मैं आपको अनुवाद भी सुनाती चलती हूँ। पहला, ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंचित् जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजीता मा गृधा कस्य सिद्धनम। इसका अनुवाद सुनिए हरिगीतिका छंद में। और मेरे जीवन का लक्ष्य यही है कि जो ऋषि है, हमारी ज्ञान और परंपरा है, या तो सबको संस्कृत सिखाइए। अगर समय और परिवर्तन ये प्रकृति का नियम है, परिवर्तित होगा ही।
आय माने गति, सन जो समग्र गति से चलता चला जाता है। परिवर्तन तो होगा ही, हर पल हम बदलते हैं, हर पल सब कुछ बदलता है, भाषा भी बदलता है, विचार और परिवेश भी बदलते हैं, दुनिया बदल जाती है। जब आजकल मैं जिसका कर रही हूँ नासदीय सूक्त का, तो उसमें यही है कि जिसका सृजन हुआ है वो स्थित भी होगा और उसका विलय भी होगा। तो जिसका सृजन हुआ उसका विसर्जन भी होगा। तो अर्थात समय के हिसाब से सब कुछ परिवर्तित होता है। तो उस परिवर्तन में लोग जो है ऋषीय ग्रंथों की जो आंतरिक आत्मा और चेतना को है, वो उसको भौतिकता में लिप्त होकर भौतिकता के आकर्षण में उसको तो बहुत पीछे छोड़ दिया इन्होंने। आज नैतिक प्रलय के युग में हम जी रहे, मेरी आत्मा को चोट लगती है। मैंने सोचा इसको जन सामान्य जनमानस तक जन भाषा में कैसे पहुंचाया जाए। और अगर वैसे भाषा भाष्य तो इन ग्रंथों के बहुत हो चुके हैं, देखिए आप कितने ग्रंथ हैं, लेकिन आत्मा रसो वैसा, आत्मा रस से आप्लावित होती है। तभी सामवेद भी ध्रुपद और धमार में गाया गया। हम ईश्वर स्तुति करते हैं, वो एक लय में करते हैं, तो लय की अपनी एक क्षमता हुआ करती है। इसीलिए मेरी क्या विसात, मैं माटी की किंकरी, जो बूंद पड़े गल जात, और माटी की गुण धर्मता मेरी कौन विसात। मैं अपने को मैं को अलग करके उस सत्ता को याद करते हुए कहती हूँ कि उसने 10,000 मंत्रों का अनुवाद, और जो मैंने ग्रंथ आपको बताए इनका अनुवाद किया। अपने विषय पर आती हूँ तो उसमें अनुवाद के 2 स्वरूप सुनाती हूँ। ईशावास्यमिदं का सुनिए। ईश्वर बसा अनुकरण, ये हरिगीतिका छंद में है। इसको श्री रामचंद्र कृपालु भजमन वाला है ये, और इसमें 16 और 14 का चरण होता है। 16 के बाद कौमा और 14, तो इसलिए 4 चरण होते हैं इसके। तो ईश्वर बसा अनुकरण में है, ब्रह्मांड में व नगण्य में, सृष्टि सकल जड़ चेतना, जग सब समाया अगम्य में, भोगो भोगो जगत निष्काम वृत्ति से त्यक्त तेन प्रवृत्ति हो, ये धन किसी का भी नहीं अखिलेश ना आ सकती हो। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वार्ता को संपन्न करती हूँ, और आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर मृदुल कीर्ति मैडम जी। आपने भारतीय जीवन मूल्यों की वैदिक परंपरा को आधुनिक संदर्भों में विश्लेषित किया। आज के जीवन की विसंगतियों के बीच मूल्य चेतना की स्थापना हो जाए, ये आपकी मूल अवधारणा रही। आपके प्रति विश्व हिंदी अधिष्ठान और देवम फाउंडेशन हार्दिक कृतज्ञता प्रकट करता है। समय बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहा है, बहुत अधिक विलंब से यह कार्यक्रम चल रहा है।